हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज की वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे। तो पहले इसकी डायग्राम देखेंगे। इसमें दो टाइप की डायग्राम होती है, एक तो कंट्रोल की, एक पावर की। तो दोनों मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये पावर डायग्राम है। एंड उसके नीचे जो मैंने डायग्राम बना रखी है, ये है कंट्रोल की डायग्राम। तो दोस्तों, दोनों ये वायरिंग इसमें करनी होगी, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करके ये हमारा स्टार्टर है जो रेडी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल इसमें कौन कौन सा लगेगा। तो मोटर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इंडस्ट्री में इस तरह से होती है। कई बार हमें मोटर रिवर्स में चलानी होती है, कई बार फॉरवर्ड में। जो नॉर्मल स्टार्टर आते हैं हमारे, वो ड्यूअल स्टार्टर आते हैं। ड्यूअल या स्टार डेल्टा, दो टाइप के स्टार्टर होते हैं। तो तीसरा जो हमारा स्टार्टर होता है, इसमें होता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। तो जो हमारा स्टार डेल्टा और ड्यूअल स्टार्टर है, उसमें मोटर सिंगल डायरेक्शन में चलती है। अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, उल्टी घुमानी है, तो आपको मोटर के वायर खोल के चेंज करने होंगे। तो उससे हमारी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इस स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो पुश बटन लग जाते हैं, एक रिवर्स चलाने के लिए, एक फॉरवर्ड चलाने के लिए। तो दोनों तरीके से हम मोटर को चला सकते हैं, हमें तार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वायर जैसे हैं वैसे ही कनेक्ट रहते हैं। तो पहले तो इसमें मटेरियल देख लेते हैं, क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोटर के HP किलोवाट पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम जो सिलेक्शन है, पहले सिलेक्शन करनी होती है कि कौन से हमारे कॉन्टेक्टर लगेंगे। तो मेरे पास जैसे मैंने 7.5 HP का स्टार्टर बना रहा हूँ, तो उसका जो मोटर का फुल लोड करंट है वो 10 एम्पियर के पास रहेगा, 10 एम्पियर के अंदर रहेगा। तो ये मेरे पास MNX 18 के कॉन्टेक्टर हैं। ये देखिए, ये MNX 18 के कॉन्टेक्टर हैं। तो दो कॉन्टेक्टर मैंने ले रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MNX 18 LNT के कॉन्टेक्टर हैं। तो इसका मैक्सिमम करंट रहेगा इंडक्शन पे, जो इंडक्टिव लोड है उस पे रहेगा 18 एम्पियर। तो ये 18 एम्पियर के मैंने दो कॉन्टेक्टर ले लिए हैं। एंड उसके बाद इसमें आप जो प्रोटेक्शन है, ओवरलोड की प्रोटेक्शन, उसके लिए ओवरलोड रिले भी लगा सकते हो। जैसे ये 6 से 10 की रिले है, तो ये LNT की रिले है। ये इस तरह से इस कॉन्टेक्टर के अंदर फिट हो जाएगी। और आप रिले भी लगा सकते हो अगर आपने कंट्रोल ट्रिप कराना है। अगर आपने पावर ट्रिप करानी है तो इस तरह से MPCB भी लगा सकते हो। तो ये मेरे पास MPCB है। तो ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसे। तो ये ओवरलोड पे ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसे लगाने के दो फायदे होते हैं। तो इसे अगर लगाएंगे तो हमें MCB लगाने की ज़रूरत नहीं है सर्किट में, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों की प्रोटेक्शन दे देता है। थर्मल ओवरलोड हमें ओनली ओवरलोड की प्रोटेक्शन देती है, इसमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये MPCB है, तो हम MPCB को यूज़ करेंगे। तो उससे दूसरा फ़ायदा ये है, वायरिंग भी कम हो जाती है और ज़्यादा कंजस्टेड नहीं रहता हमारा जो एरिया है। तो ये हम यहाँ पे एक MPCB और दो कॉन्टेक्टर लगाएंगे। उसके बाद स्टार्ट के लिए एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए ग्रीन पुश बटन, जिसका एलिमेंट NO है, NO एलिमेंट वाला। दूसरा फिर रिवर्स के लिए ये स्टार्ट का पुश बटन, इसका एलिमेंट भी NO रहेगा। उसके बाद रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन लगेगा। ये देखिए, ये NC पुश बटन है। तो इसका एलिमेंट है, जो ये वाला हिस्सा जो है इसका एलिमेंट रहता है, ये वाला हिस्सा, ये एलिमेंट कहते हैं इसे। तो ये NC एलिमेंट रहेगा दोस्तों। तो ये स्टार्टर को स्टॉप करेगा। तो दोस्तों, एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन MCB, ये देखिए मेन MCB और MPCB, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप, MPCB और MCB। तो ये मैंने मेन MCB शो कर रखा है। तो पावर पहले यहाँ आएगी। अगर MPCB लगा रखा है तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट दोनों की प्रोटेक्शन यहीं मिल जाएगी। अगर कोई ट्रिपिंग आती है तो ये कट जाएगा।
और हमारी मेन पावर ऑफ हो जाएगी और सारा सर्किट है जो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं कॉन्टेक्टर। यहाँ पे ये देखिए K1 एंड K2, ये दो कॉन्टेक्टर हैं। तो इस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर है जो यहाँ पे माउंट हो जाता है। तो इसके जो पावर देनी है यहाँ पे ये देखिए L1 L2 L3, और जो आउट निकलेगी इसकी ये देखिए T1 T2 T3, ये इसकी आउट है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फेज सीक्वेंस चेंज होगा उसके बारे में बात करते हैं कि मोटर हमारी उल्टी कैसे चलेगी। तो हमने फेज सीक्वेंस चेंज करना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक बारी K1 लगेगा, एक बारी K2 लगेगा, दोनों में से एक लगेगा। तो एक किसे क्लॉकवाइज चलाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। तो मान लीजिए सपोज पहले हमारा K1 कॉन्टेक्टर लग गया, तो ये देखिए यहाँ से जो पावर आ रही है RYB, तो जैसे ये लगेगा तो ये कॉन्टेक्ट जो NO कॉन्टेक्ट हैं NC हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो जैसे RYB आई तो RYB ही सीधी निकल जाएगी बाहर और मोटर को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मोटर है हमारी वो RYB से चल जाएगी, चाहे वो रिवर्स में चले या फॉरवर्ड में चले, किसी भी डायरेक्शन में चले तो हमारी मोटर को RYB फेज मिल जाएंगे। तो दूसरे केस में क्या होता है ये देखते हैं। तो जैसे यहाँ RYB है तो ये मैंने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे फेस। ये देखिए यहाँ पे R है, ये वाली R इसके लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे जे इसके राइट साइड में, दूसरे कॉन्टेक्टर के राइट साइड में चली गई। तो Y सेम है, जैसे इधर है वैसे इधर है। ये देखिए Y सेंटर में है, और B ये देखिए B इसके राइट में है और इसके लेफ्ट में हो गई। ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे फेस हमारा चेंज हो जाता है। तो अब इधर देखेंगे आउटपुट में कैसे लगेगा। अगर K1 लग गया तो RYB सीधे आ जाएंगे। अगर K2 लग जाता है तो क्या होता है, K2 लगते ही ये देखिए B फेस यहाँ से होता हुआ ये R वाली साइड में आ गया। ये देखिए यहाँ पे B फेस यहाँ से R वाली साइड में आ जाएगा। Y फेस एज इट इज ही रहेगा। ये देखिए Y फेस सेंटर में ही रहेगा, और R फेस यहाँ से R फेस आ रहा है, यहाँ से वो B वाली लाइन में आ गया। ये देखिए ये B वाली से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये B वाली लाइन में आ गया। तो यहाँ पे फेस चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे हमें R मिल रहा था वहाँ B मिलेगा, जहाँ पे B मिलना था वहाँ पे मिल जाएगा R फेस। तो हमारा फेस सीक्वेंस है जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और हमारी मोटर है जो एंटी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो इस तरह से जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है वो काम करता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास कंट्रोल का डायग्राम, जो इसका कंट्रोल है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मेन MCB दिखा रखी है 2 एम्पियर की। कंट्रोल का MCB अलग भी लगाया होता है, कई बार कंट्रोल इसी MCB के रेड फेस से ले लेते हैं, तो जो मेन MCB है उससे भी ले सकते हैं। वैसे कंट्रोल में अलग MCB लग जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि कंट्रोल का लोड बहुत कम होता है एंड वो पहले ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर इसकी कॉइल वगैरह शॉर्ट हो जाए तो पहले ट्रिप हो जाना चाहिए क्योंकि इसके वायर भी पतले रहते हैं। तो वो मेन MCB जो है वो बड़ा रहता है जो रेटिंग में है, तो वो यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद कंट्रोल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेन MCB दिखा रखा है, उसके बाद यहाँ पे ओवरलोड रिले, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप का पुश बटन। तो फेस हमारा यहाँ से होता हुआ दोनों स्टार्टरों के जो NC है उन ब्लॉक पे पहुँच जाएगा। ये देखिए स्टॉप का पुश बटन, यहाँ फेस आ गया। तो NC ब्लॉक जो मैंने दिखा रखे थे ये वाले, ये NC ब्लॉक है, तो यहाँ पे आ गया NC ब्लॉक। तो ये देखिए ये NC ब्लॉक है, तो ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो उसके बाद स्टार्ट आ गया दोस्तों, ये देखिए स्टार्ट का पुश बटन, तो इधर भी एक स्टार्ट का पुश बटन है। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर की कॉइल आ गई, ये इसके A1 एंड A2 टर्मिनल आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी न्यूट्रल। तो अभी स्टार्टर काम कैसे करेगा, तो नॉर्मली यहाँ से सप्लाई अगर MCB लगा देते हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही। ये देखिए ये NC ब्लॉक हैं दोनों, ये रिवर्स का NC है, ये फॉरवर्ड का NC है, दोनों का अलग अलग NC है। तो ये फॉरवर्ड की कॉइल हो गई, तो फॉरवर्ड का NC इधर चला गया। ये रिवर्स की कॉइल हो गई, तो रिवर्स का NC इधर चला गया, दोनों में इंटरलॉक हो गई। ये देखिए, तो अभी अगर हम स्टार्ट का पुश बटन दबाते हैं तो हमारा ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा, ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगी, तो ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा। ये लगता ही
इसका एनसी यहाँ NO हो जाएगा। अगर आप इसको पुश दोबारा इसको लगाना चाहते हो तो ये नहीं लगेगा जब तक इसको आप ऑफ नहीं करोगे ये कॉन्टैक्टर को। तो दूसरा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले स्टॉप करना होगा। स्टॉप करते ही फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो उसके बाद आप स्टार्ट का पुश बटन दबाओगे तो मोटर आपकी रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो इस तरह से जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है उसका कंट्रोल है जो दोस्तों कंट्रोल वर्क करता है। न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। यहाँ से देखिए सबसे पहले न्यूट्रल हमने कॉन्टैक्टर पे कनेक्ट करनी है। दोनों मैंने A2 जो पॉइंट है ये देखिए यहाँ पे भी A2 है और इधर भी A2 है। दोनों A2 पे मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो MPCB है इसमें फेस कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फेस मैंने रेड फेस ले लिया। इसके बाद जैसा कि वायरिंग में दिखाया था MCB से जो है ओवरलोड में जाएगा। तो ओवरलोड रिले हम लगा नहीं रहे क्योंकि MPCB लगा दिया तो ये डायरेक्ट MPCB मेन ट्रिप करा देगा। उसके बाद फेस जाएगा स्टॉप पुश बटन में। तो चलिए स्टॉप पुश बटन में लगाते हैं। तो फेस दोस्तों मैंने यहाँ पे जो स्टॉप का पुश बटन है उसके एलिमेंट में लगा दिया है। उसके बाद ये देखिए स्टॉप के पुश बटन के बाद फेस जाएगा जो NC ब्लॉक हैं, दोनों एड ऑन ब्लॉक हैं, उनके NC कॉमन पॉइंट पे कॉमन से जाएगा और NC से निकलेगा, क्लोज से निकलेगा और फिर आगे स्टार्ट पुश बटन को जाएगा। तो पहले यहाँ से फेस लेते हैं, एक वायर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टॉप पुश बटन से फेस हम एक वायर लेंगे और दोनों NC ब्लॉक पे देंगे। ये देखिए ये NC है और ये वाला NC है। तो इन दोनों में लूप लगा देंगे। ये NC है दोस्तों इंटरलॉक के लिए, ताकि अगर फॉरवर्ड चल जाए तो रिवर्स ना चले, अगर रिवर्स चल जाए तो फॉरवर्ड ना चले, दोनों में इंटरलॉक रहे। तो ये देखिए यहाँ से लूप इसमें दे देंगे तो दोनों को लूप चला जाएगा। तो ये दोनों NC में हमने लगा दिया लूप। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। उसके बाद ये देखिए ये NC है तो NC से जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और NO कॉन्टैक्ट पे एक लूप जाएगा स्टार्ट पुश बटन और NO कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ से NC से NO में हम लूप लगा देंगे एक एक, यहाँ दोनों में हम एक एक लूप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने लूप लगा लिया है, एक इधर से ये देखिए NC के दूसरी साइड से लूप लगाया और NC के इस साइड से लूप लगाया और ये दूसरी साइड वायर चलेगी पुश बटन को। तो इन दोनों को हम NC पे लगा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों वायर ये देखिए NC to NO पे कनेक्ट कर ली है। ये देखिए ये भी NC to NO पे कनेक्ट हो गई और दूसरी साइड की वायर चलेगी पुश बटन पे। जो हमारे ग्रीन पुश बटन थे यहाँ पे आ चुकी है, ये ऊपर की साइड इसके ऊपर आ गई और इसके ऊपर आ गई। ये दोनों अभी आउटसाइड खुली पड़ी हैं, ये चली जाएंगी कॉइल को। तो जो हमने जिस वाले कॉन्टैक्टर से उठाई थी, जैसे ये वाला कॉन्टैक्टर हम देखेंगे, ये वाली वायर पहले ट्रेस करेंगे। ये देखिए ऊपर वाले पुश बटन की ये वाली ट्रेस करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट वाले कॉन्टैक्टर पे आ रही है, इस पे आ रही है। तो इसी पुश बटन की दूसरी वायर लेंगे, ये देखिए ये दूसरी वायर लेंगे और इसी फर्स्ट कॉन्टैक्टर के जो NO है दूसरी साइड NO पे लगाएंगे एंड कॉइल को देंगे। तो यहाँ पे हम इसके NO पे लगाएंगे ये। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड वायर है जो कनेक्ट कर दी है, दोनों पुश बटन के डाउन साइड से। ये देखिए वायर आ गई है एंड
ये कनेक्ट हो चुकी है। जो NO ब्लॉक है हमारा, NO कॉन्टैक्ट उसके ऊपर, एंड उसी से लूप मैंने लगा दिया A1 को। A2 पे हमने न्यूट्रल दे दी थी, तो ये फेज़ है, तो ये A1 पे आ गया। इसी तरह से सेकंड कॉन्टैक्टर की वायरिंग जो हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे NO में आ चुकी है, एंड उसके बाद यहाँ पे A1 पे आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो कंट्रोल है, कंट्रोल की वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए सबसे पहले हमारा MCB था, उससे हमने फेस लिया, स्टॉप पुश बटन में दिया, फिर दोनों NC में दिया इंटरलॉक के लिए, फिर हमने दोनों स्टार्ट पुश बटन में दिया एंड NO में दिया। ये देखिए ये वायर स्टार्ट पुश बटन पे चली गई और NO पे भी चली गई यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन से निकली और NO से निकली, दोनों और चली गई ये कॉइल को। तो इसी तरह से इसमें NO ब्लॉक एंड स्टार्ट पुश बटन दोनों में से लूप लगा और वायर चलेगी कॉन्टैक्टर की कॉइल को। इस तरह से हमारी कंट्रोल की वायरिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका एक बारी ट्रायल ले लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा है या नहीं। तो इसे सप्लाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई लगा दी है कंट्रोल के लिए, क्योंकि कंट्रोल हमारा सिंगल फेज ही है। यहाँ पे मेरे पास पावर कोड है, तो यहाँ इसे लगाएंगे, चेक करेंगे। तो इसे चेक करेंगे, इस वायरिंग में एक गलती है, तो अभी चला के देखेंगे। तो मैं चला के दिखाता हूँ, क्योंकि ये होल्ड नहीं होगा, तो वो भी देख लेते हैं क्यों होल्ड नहीं होगा। तो पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं पुश बटन से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है होल्ड नहीं हो रहा, ना ही रिवर्स का ना ही फॉरवर्ड का। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, दोनों में से कोई भी हमारा होल्ड नहीं हो रहा। तो वायरिंग में गलती है दोस्तों। क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसी का NC है और इसी के NO में जा रहा है, ये भी इसी का NC है और इसी के NO में जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो आउटपुट है इन्हें इंटरचेंज कर देना है। तो अभी मैं करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये इंटरलॉक हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे ये मैं इसमें लगा देता हूँ, ये वाली वायर मैं लगा देता हूँ इसके NC में। तो अब होगा क्या, पहले क्या हो रहा था दोस्तों, जैसे ये कॉन्टैक्टर लग रहा था तो ये लगते ही इसका NC NO हो रहा था। तो NO हो रहा था, कभी NC हो रहा था, उस वजह से ये चैटरिंग कर रहा था, प्रॉपर हमारा कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा था। तो अभी अगर ये वाला कॉन्टैक्टर लगेगा तो NC इधर वाला यूज हो रहा होगा, ये वाला हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा, इसका NC हमें NC मिलेगा और सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी और हमारा स्टार्टर जो चल जाएगा। तो चलिए पावर देते हैं और फिर से स्टार्ट करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो हमारा ये देखिए फॉरवर्ड साइड का कॉन्टैक्टर लग चुका है। अभी स्टॉप करते हैं, तो ये स्टॉप हो चुका है। रिवर्स लगा के देखते हैं, तो ये रिवर्स भी लग चुका है। तो ये देखिए अभी स्टॉप करते हैं, तो ये स्टॉप देखिए। अभी हम दोस्तों ये देखिए इंटरलॉक किस तरह से काम करती है ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड का है, ये रिवर्स का है, दोनों पुश बटन है, ये देखिए। तो इंटरलॉक किस तरह से काम करती है, अगर मैं ये देखिए स्टॉप कर दिया मैंने ये इसको सिस्टम को। अभी चलो मैं एक कॉन्टैक्टर लगाता हूँ यहाँ से। तो अभी हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर है जो लग चुका है, ये देखिए ये लग चुका है, ये ऑफ है। तो अभी इसी पोजीशन पे अगर मैं दूसरा पुश बटन दबाऊंगा, ये देखिए, तो दूसरा पुश बटन दबाऊंगा, ये देखिए दोनों में से कोई भी दबाऊंगा तो दूसरा जो कॉन्टैक्टर है वो नहीं लगेगा। तो ये इंटरलॉक, तो ये तब लगेगा दोस्तों जब दूसरे वाला ऑफ हो जाएगा। तो पहले हमें स्टॉप करना होगा। तो ये स्टॉप हो चुका है। अब इसे दबाऊंगा तो ये देखिए ये वाला कॉन्टैक्टर भी हमारा होल्ड हो चुका है। तो ये थी दोस्तों इसकी कंट्रोल की वायरिंग। अब इसके आगे करेंगे हम इसकी पावर की वायरिंग एंड मोटर को फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में चला के देखेंगे। तो चलिए पावर की वायरिंग पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पावर के कनेक्शन यहाँ पे कर लिए हैं एंड पहले यहाँ पे ये MPCB लगाया था
तो चेक करने के बाद पता लगा MPCV का एक फेस फेलूर है, एक फेस नहीं निकाल रहा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे MCV लगा दिया और ओवरलोड रिले लगा दी। और इसके जो कंट्रोल से ये देखिए 95 और 96, तो कंट्रोल इसके थ्रू ले लिया मैंने। 95 को फेस दे दिया और 96 से निकाल लिया एंड कंट्रोल भी इसके थ्रू कर दिया। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे वायरिंग जो हमारी चेंज हो रही है उसे देख लेते हैं किस तरह से हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने RYB दे दिया और यहाँ पे भी BYR दे दिया दोस्तों। आउटपुट में हमने यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्टरों में लूप लगाया, इधर भी जैसे ऊपर लूप लगाया है, ये देखिए इससे इसको लूप लगाया है तो इससे इसको लूप लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ मैं, ये वायर अंदर है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा R आ रहा है तो ऊपर भी R है, सेंटर Y तो ऊपर भी Y है एंड यहाँ पे B फेस है दोस्तों, ये देखिए ये B फेस है। तो यहाँ पे जो सेम कलर कोडिंग की वायरिंग आ रही है। दूसरे कॉन्टेक्टर में अगर हम देखेंगे तो देखिए अगर वो वाला ऑन हो जाएगा तो RYB मिलेंगे, अगर ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए तो ये देखिए यहाँ पे B है तो जहाँ पे फेस हमारा R है, ऊपर Y है तो यहाँ पे Y है एंड अगर ऊपर हमारा R फेस आ रहा है, ये देखिए ये R फेस ऊपर आ रहा है तो नीचे हमारा B फेस आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये B फेस है। तो यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल जो पावर का सर्किट है ये चेंज हो गया, RYB की जगह BYR हो गया। तो अभी इसे ट्रायल करते हैं। तो मैंने पावर अप कर लिया यहाँ पे, इसको 3 फेस मैंने मोटर 3 फेस की सप्लाई इसको दे दिया दोस्तों। एंड यहाँ पे एक 3 फेस की मोटर भी कनेक्ट कर ली है, ये देखिए ये रिले के पॉइंट्स पे यहाँ पे मोटर कनेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे ये गियर बॉक्स वाली मोटर है दोस्तों, इसके ऊपर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है तो RPM कम रहेंगे एंड हमें रोटेशन भी क्लियरली पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में चल रही है ये। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मोटर को। तो मैं अभी मोटर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए ये अभी फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चल रही है मोटर, ये देखिए। तो अभी स्टॉप करेंगे, तो यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं। तो अभी ये वाला पुश बटन दबाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, ये देखिए ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चल रही है। तो अगर हमने ये फॉरवर्ड चला लिया तो रिवर्स करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स नहीं चलेगी, ये देखिए जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। तो स्टॉप करेंगे फिर ये रिवर्स चलेगी। अब फॉरवर्ड नहीं चल सकती, प्रॉपर इंटरलॉक है दोस्तों। तो इस तरह से जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है दोस्तों ये काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।